मेवात के लोगों को जोड़ेगा। सर मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, सर ये कांग्रेस के लोग बैठे हैं, जितनी आज आप लोग जिम्मेदार उससे कहीं ज्यादा ये कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं। 3 जून 2008 में सर माननीय केंद्रीय मंत्री जेपी रेड्डी जी वहां पे उद्घाटन करने आए, इसको 4 लेन की मंजूरी मिली थी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री थे उस वक्त माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने इसको जानबूझ करके नुहू से आगे सिंगल रोड बनवाया, जानबूझ करके कि मेवात के लोग मरे और मेवात के लोग ये आबादी कैसे खत्म हो। लेकिन सर आप हमारे कस्टोडियन हैं और मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप इस रोड को जल्द से जल्द बनवाएं, ताकि जो मेवात के लोग हैं जो इस तरीके से रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं उनसे बचा जा सके। मेवात डेवलपमेंट बोर्ड आपने नहीं बनाया, ये आपने नहीं बनाया। मेवात डेवलपमेंट बोर्ड तो 80 में बना है, 1980 में बना है। मैं बताता हूँ कोई नहीं सर, ऐसा है मैं बताता हूँ। नसीब जी जाकिर एक मिनट भाई साहब, एक मिनट बस इसकी सुन लो। सर ऐसा है सर कि ऐसे ही सर क्वेश्चन था रेल लाइन का, सर उसकी भी बात साबित हो गई। मंत्री जी ने कहा कोई रेल लाइन की जमीन नहीं दी गई, इसलिए सर रेल लाइन हमारी कांग्रेस राज में नहीं बनी, झूठी घोषणा रही। सर ये फाउंडेशन स्टोन का सर पत्थर है, उसकी फोटो है सर। ये 3 जून नहीं 3 नवंबर 2008 को रखा गया। फाउंडेशन स्टोन ऑफ 4 लेनिंग वाइडनिंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ गुड़गांव नुहू राजस्थान बॉर्डर स्टेट हाईवे 30। सर इसके बाद सर इसके इतने मंत्रियों का नाम है, उसके बाद सर हम जानना चाहते हैं मंत्री जी कि ये फाउंडेशन स्टोन झूठा था या सच्चा था, और अगर ये सच्चा था तो काम क्यों नहीं हुआ, क्या मंत्री जी इसे आप बताएंगे। और दूसरी बात सर, जो मंत्री जी बार बार कह रहे हैं एलिवेटेड हाईवे की, सर वो एलिवेटेड हाईवे है जिसमें सर कोई नहीं उतर सकता, सुपर एक्सप्रेस है। जिस तरह सर अहमदाबाद से वडोदरा का बना है, सिर्फ एक कट है सर आनंद के अंदर, कोई कट नहीं है सर, उसी तर्ज पे है उसका। सर हमें मेवात को कोई फायदा नहीं है सर। हमारा ये हाईवे अलवर का दिल्ली अलवर की सर, ये दिल्ली जयपुर से पहले की सड़क है सर, ब्रिटिश टाइम्स की, ये सर हमारी बनाई जाए और सर ये 4 लेन का काम शुरू करें। 2008 और 2013 में बहुत ज्यादा पत्थर लगाए और ये सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए लगवाए गए, इनकी जांच करवानी चाहिए। ये रिकॉर्ड में इनके तो अध्यक्ष महोदय ये जो 2002 और 8 से 2013 तक जितने पत्थर लगे हैं, इनके तो एक 20 टायर की एलपी भर जाएगी गाड़ी बड़ी वाली। जयवीर जी ये पुराना कांग्रेसी है, इसको पूरा अनुभव है जी। कर दी और सर फिर ये कह रहे हैं कि मेवात, और सर हम 115 जिले में प्रधानमंत्री के आज की सरकार भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों को फॉलो नहीं कर रही। उन्होंने 115 जिले में आज सर हमारे गवर्नर साहब के एड्रेस में ना कोई हमारी मेवात फीडर कैनाल का जिक्र है, ना कोई नए किसी इंस्टीट्यूट का जिक्र है। सर हमारे मेवात को प्रधानमंत्री जी की भी अवहेलना हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की। तो सर इसमें हमारा जो ये मंजूर नहीं हो रहा आज भी, हम तो सर इसके ऊपर वॉकआउट करते हैं। की घोषणा की थी इन्होंने। अध्यक्ष महोदय डिपार्टमेंट मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा। जाकिर जी ये नेशनल हाईवे सर, नाराज तो कांग्रेस ने है और वॉकआउट ही कर सर। ये तो एक फाउंडेशन स्टोन है, ये नसीब भाई बैठा है, जाकिर है। सेटिस्फाइड नहीं है तो मंत्री जी आप नए से मत जोड़ो और हमारे को आप मंजूर करो। अध्यक्ष महोदय ये दोनों मेवात के एमएलए हैं, ये इन्होंने एक कागज दिया, 2 बार कांग्रेस के है और सुनाता हूँ, 2 बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री, 1 बार कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी बड़कली चौक पर जनसभा करके आई कि बड़कली से तिजारा राजमार्ग बनाएंगे। किसी सरकार नहीं बनाया, हमारी बीजेपी की सरकार ने शुरू किया, काम शुरू हो रहा है।
ये है भारतीय जनता पार्टी का काम, इस सरकार का। और ये जो आपने कहा है कि नूह से 4 लाइन बढ़ाए, मैंने कहा मांग तो अभी आप काम नहीं, नेशनल हाईवे का है। मैंने खुद कहा सुबह मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री सदन खत्म होने के बाद जाएंगे, गडकरी जी से प्रार्थना करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको 4 लाइन बनाया जाए। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। कोई नहीं, वो है ही नेशनल हाईवे, हरियाणा सरकार बना ही नहीं सकती उसको। नहीं मंत्री जी ने कहा कि भाई इसके बाद सर हम नौगावा बॉर्डर से अलवर तक वो भी सर सिंगल रोड है, राजस्थान सरकार बना रही है। जब राजस्थान सरकार बना पूरा सकती है, प्रयास हरियाणा करने की सरकार बात तो नहीं कह बना दी। सकती सर। महोदय बनाना चाहिए सर, हरियाणा आश्वासन सरकार तो इसका केंद्र दे देगा, स्टेट कैसे देगा? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, समय पूरा होने वाला, एक बात पूछना चाहता हूँ, इस सड़क के अलावा इन दोनों भाइयों की सड़कों के मामले में तसल्ली है कि नहीं है? इस सड़क को छोड़ के, और जब औरों की तसल्ली है तो इसकी भी तसल्ली रखो। अरे छोटे भाई जरूर बनवाएंगे, कोशिश करूंगा। मानस दस्तावेज प्रश्नकाल समाप्त होता है। मानस दस्तावेज अब वित्त मंत्री वर्ष 2019-2020 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे। स्पीकर सर, आज हमारे कप्तान अभिमन्यु मोस्ट हैंडसम मिनिस्टर इन द कैबिनेट और मोस्ट हैंडसम बजट लेके आ रहे हैं। आज दर्शक दीर्घा में हमारी आदरणीय बहन श्रीमती एकता अभिमन्यु, बहन बिमला जी, कुलवीर चिकारा सब उपस्थित हैं। हम ये सदन उनका स्वागत करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष वर्ष 2019-20 के लिए राज्य बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हरियाणा के वित्त मंत्री के तौर पर लगातार 5वें वर्ष बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़े गौरव का अनुभव हो रहा है। मैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के उद्धरण से प्रारंभ करना चाहता हूँ। प्रजा सुखे सुखम राजः है, प्रजानाम च हिते हितम, नात्म प्रियम प्रियम राजः है, प्रजानाम तु प्रियम प्रियम। प्रजा के सुख में सरकार का सुख है, प्रजा के हित में सरकार का हित है, प्रजा को जो प्रिय है वही सरकार को प्रिय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भावना के अनुरूप मैं इस अवसर पर पिछले 4 वर्षों में वर्तमान सरकार की उपलब्धियों तथा इसके वर्तमान कार्यकाल के अंतिम वर्ष में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु विकास एजेंडा पूरा करने के लिए सरकार के विजन और कार्य योजना का उल्लेख करना चाहता हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था में निरंतर विशिष्ट स्थान बना हुआ है, क्योंकि यह वर्ष 2018-19 में 7.2% के साथ तेजी से बढ़ती हुई विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। वर्ष 2019-20 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का विश्व बैंक का आकलन 7.5% तथा एशियाई विकास बैंक का आकलन 7.6% है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने तथा विश्व में एक स्थिर लोकतंत्र होने का दोहरा गौरव हासिल किया है। वर्ष 2013-14 में भारत विश्व में 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, जो आज 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था है और वर्ष 2030 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। पिछले 5 वर्षों के दौरान राष्ट्र उच्च वृद्धि हासिल करने, दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा अर्थव्यवस्था को राजकोषीय मजबूती प्रदान करने के मामले में बृहत अर्थव्यवस्था स्थिरता के श्रेष्ठ चरण का साक्षी रहा है। समावेशी विकास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक प्रमुख एजेंडा रहा है। मैं हरियाणा सरकार की तरफ से अंतरिम बजट 2019-20 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजनाओं का स्वागत करता हूं, जिनमें हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के लिए